It's ready. Welcome to Mind Ticks. बे ऑफ बंगाल के ऊपर आसमान में अचानक एक अजीब सा अनकन्फर्म्ड मिसाइल सिग्नेचर देखा गया। जिसने भी वो आसमान चीरते हुए धुएं का बादल देखा, वो बस यही सोचता रह गया कि आखिर ये है क्या। पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज इस रहस्यमयी मिसाइल टेस्ट और अग्नि 6 की इन अफवाहों की पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये कि आखिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर टेस्ट क्या किया गया था। एक तरफ आसमान में अजीबोगरीब धुएं की लकीरें साफ देखी गईं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। ये कंप्लीटली अनकन्फर्म्ड और गुप्त टेस्ट आखिर किस वेपन का था। आमतौर पे जब भी कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट होता है, सरकार या डीआरडीओ बढ़ चढ़कर उसकी घोषणा करते हैं, लेकिन इस बार की ये कंप्लीट ऑफिशियल साइलेंस बहुत कुछ इशारा करती है। मीडिया और डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी स्पेक्यूलेशन है कि शायद ये वेपन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि सरकार फिलहाल किसी भी तरह के इंटरनेशनल ब्लोबैक या सैंक्शन से बचना चाहती है। ऐसे में शोर मचाने से बेहतर है खामोशी से अपनी ताकत बढ़ाई जाए। खैर, खामोशी चाहे कितनी भी हो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सबूत ढूंढ ही लेती है। इस पूरी एविडेंस ट्रेल पर नजर डालते हैं। 4 मई को एक मैरीटाइम हैजर्ड नोटिस यानी नोटाइम जारी होता है। उसके बाद 6 से 9 मई के बीच इस टेस्ट के लिए एक विंडो फिक्स की जाती है। फिर 8 मई को एक्चुअल टेस्ट होता है और अगले ही दिन यानी 9 मई को एक बेहद रहस्यमयी ट्वीट आता है और अचानक डिलीट हो जाता है। ये पूरा सीक्वेंस किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। इस एस्पियोनाज थ्रिलर का सबसे बड़ा क्लू था ये नंबर 3500। शुरुआती नोटाइम में 3500 किलोमीटर का हैजर्ड जोन घोषित किया गया था और यहीं से कवर अप का शक गहरा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 3500 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 मिसाइल पर पहले ही मास्टरी हासिल की जा चुकी है। तो जिस टेक्नोलॉजी पर पहले से पकड़ है, उसके लिए इतना गुप्त टेस्ट क्यों? इसने तुरंत ही बहुत से सवालों को जन्म दे दिया। और प्लॉट में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ऑफिशियल संसद टीवी के अकाउंट ने ये क्लेम पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ओडेशा कोस्ट से 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और कुछ ही देर में पोस्ट गायब। ये अपने आप में एक बिजार अनोमली है, क्योंकि ऐसी घोषणाएं हमेशा सीधे डीआरडीओ से आती हैं। इसे जल्दी से डिलीट करने का सीधा सा मतलब यही निकलता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई जिसे अभी पब्लिक नहीं करना था। उस डिलीट किए गए ट्वीट को अगर डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत के इस रीसेंट बयान से जोड़कर देखा जाए तो रहस्य और गहरा हो जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुले तौर पर कहा था कि हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। ये बात हाईली एंटिसिपेटेड अग्नि 6 की रेडीनेस पर थी। अब इन ऑफिशियल कोर्ट्स और उस गायब हुए ट्वीट को एक साथ रखने पर कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। इन अफवाहों में आग तब लगी जब रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने अग्नि 6 को लेकर ये मैसिव स्पेसिफिकेशन शेयर कर दिए। बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के ये दावा किया गया कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें एडवांस्ड MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और ये सुपर पावर बनने का एक बड़ा माइलस्टोन है। ऑफिशियल कंफर्मेशन ना होने के बावजूद ऐसी डिटेल्स का बाहर आना काफी कुछ कहता है। इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एक हाई पैराबोलिक आर्क बनाती हैं, यानी बहुत ऊंचाई तक जाती है, जिससे उन्हें रेंज तो मिल जाती है पर रेडार्स उन्हें ईजिली ट्रैक कर लेते हैं। वहीं क्रूज मिसाइल्स धरती के पैरेलल उड़ती हैं, रेडार से तो बच निकलती है पर उनकी रेंज बहुत छोटी रह जाती है। यानी दोनों अप्रोच की अपनी अपनी कमियां हैं। तो इन कमियों को बाईपास कैसे किया जाए? जवाब है क्वाजी बैलिस्टिक ग्लाइड। इसमें पहले मिसाइल को एक्सट्रीम ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है, फिर वो वहां से तेजी से नीचे गिरती है, जिससे ग्रेविटी की वजह से उसे एक इमेंस स्पीड मिलती है। उसके बाद वो धरती के पैरेलल माक 5 या उससे भी तेज हाइपरसोनिक वेलोसिटी पर ग्लाइड करना शुरू कर देती है। इस टेक्निक से लंबी रेंज भी मिल गई और रडार से बचने की ताकत भी। एक तीर से 2 शिकार। अगर इन डिफेंस सिस्टम्स पर ध्यान दें तो बात और साफ हो जाएगी। दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स, चाहे वो S-400 हो, थर्ड हो या आयरन डोम, ये सभी स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को तो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड के आगे ये सब पूरी तरह फेल हो जाते हैं। क्योंकि ग्लाइड करती हुई मिसाइल न सिर्फ बेहद तेज होती है, बल्कि अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब अगर ये टेस्ट वाकई अग्नि 6 का था तो यहाँ ICBM यानी
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ठीक से समझना जरूरी हो जाता है। एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से लॉन्च होकर किसी पूरे दूसरे कॉन्टिनेंट पर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दे। अगर सच में इंटरकॉन्टिनेंटल रीच हासिल करनी है, जहां दुनिया के किसी भी कोने पर स्ट्राइक किया जा सके, तो मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर के पार होनी ही चाहिए। और ये कैपेबिलिटी होना कोई छोटी बात नहीं है। आज की डेट में दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास ये ICBM टेक्नोलॉजी है: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये रहस्यमयी टेस्ट सच में सफल हुआ है, तो इस एलीट ICBM क्लब में एक नया नाम जुड़ जाएगा। ये डेवलपमेंट दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्टेक्स को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ 10,000 किलोमीटर पर खत्म नहीं होती। यहाँ MIRV का जिक्र जरूरी है: मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे वॉरहेड्स फिट हैं जो अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ वार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि MIRV टेक्नोलॉजी एक ही लॉन्च को इतना डेविस्टेटिंग बना देती है, जिसे रोक पाना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर 10,000 किलोमीटर की ICBM रेंज और MIRV टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया जाए, तो उन 5 देशों का एक्सक्लूसिव क्लब और भी छोटा हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे कंफर्म देश हैं जिनके पास ये दोनों तकनीक एक साथ हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। अगर अग्नि 6 का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, तो इस एलीट मिलिट्री क्लब में एक नए देश की एंट्री पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन हिलाकर रख देगी। इन आंकड़ों को एक साथ देखने पर यह मैसिव लीप पूरी तरह समझ आ जाता है। अग्नि 1 से लेकर 4 तक रेंज अप टू 5,000 किलोमीटर रही और स्पीड सुपरसोनिक। फिर अग्नि 5 आता है, 5,000 प्लस की रेंज और मैक 24 यानी लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। पर अग्नि 6 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और हाइपरसोनिक MIRV कैपेबिलिटी। ये कोई माइनर अपग्रेड नहीं, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। इस टेस्ट की टाइमिंग का जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी उतना ही मिस्टीरियस और दिलचस्प है। सूत्रों के मुताबिक इस रहस्यमयी टेस्ट की तारीख पिछले साल हुए क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल की एनिवर्सरी पर आती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई डेलिब्रेट मैसेज? इस पर डिफेंस सर्कल्स में काफी चर्चा है, लेकिन तारीखों का इस तरह परफेक्टली अलाइन होना डेफिनेटली ध्यान आकर्षित करता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सोर्सेस क्लेम करते हैं, उनके अनुसार ये पिछले साल 7 मई को हुआ था। कहा गया कि ये पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ एक रिटेलिएशन था। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और लगभग 100 कैजुअल्टीज हुए थे। और खास बात यह थी कि उस ऑपरेशन में सटीक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, जिसने बिना राडार में आए अपना काम कर दिया था। इस सारी सिचुएशन के ब्रॉडर ग्लोबल थिएटर को भी समझना पड़ेगा। यह टेस्ट ठीक उस वक्त हो रहा था जब पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया का फोकस ईरान के अशांत माहौल पर था। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी वक्त बंगाल की खाड़ी के आसपास चाइनीज ट्रैकिंग वेसल्स भी इस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए चक्कर काट रहे थे। एक अनकहे टेस्ट के इर्द गिर्द ये डिस्ट्रैक्शंस सिचुएशन को बेहद कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक वक्त था जब देश अपने नए वेपन्स को खुलेआम दुनिया को दिखाते थे, तो क्या अब डिलिबरेट एम्बिग्विटी यानी जानबूझकर रखी गई अस्पष्टता ग्लोबल डिफेंस का एक नया स्ट्रेटेजिक स्टैंस बन गई है? बिना पब्लिक कंफर्मेशन के अपनी ताकत का एहसास दिलाना, क्या यही वॉरफेयर और ग्लोबल डिटरेंस का नया फ्यूचर है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को आने वाले वक्त में सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। Thanks for watching our adventure.